अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, सुबह बख़ैर। जमात 11वीं के उर्दू निसाब से इंशाअल्लाह आज हम हिस्सा नज़म देखेंगे, जिसमें से हमने आज अस्नाफ़ सुख़न का एक ख़ूबसूरत हिस्सा है मरसिया, वो देखने वाले हैं, जिसका नाम है तलवार का पानी। तलवार का पानी लिखने वाले शायर है आरज़ू लखनवी। चलिए सफ़ा नंबर 90 पर जाते हैं। हम देखते हैं आरज़ू साहब ने अपनी आरज़ुएँ किस तरह से पूरी की हैं। मैं पहुंच चुकी हूं सफ़ा नंबर 90 पर, तलवार का पानी, आरज़ू लखनवी। चलिए हम सबसे पहले मरसिए के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। देखिए, करबला का वाक़या इस्लामी तारीख़ में बहुत मशहूर है। अमूमन करबला के वाक़ये में शहीद होने वालों की याद में लिखी गई नज़म को मरसिया कहते हैं। आप इस तारीफ़ को याद रखिएगा, मरसिया किसे कहते हैं। वैसे एक लफ्ज़ी तारीफ़ या सरसरी तौर पे यूँ भी कहा जाता है कि मरने वालों की याद में लिखी गई नज़म को मरसिया कहते हैं, मगर मरसिया के जो सिफत है उस हिसाब से अगर हम देखें तो आम तौर पर मरसिया करबलाई वाक़यात पर मुनहसर होता है और इस्लामी तारीख़ पर ये मुनहसर होता है। इसके साथ साथ जो अहम बात है, मरसिया दो तरह का लिखा जाता है, एक शख्सी मरसिया है और एक करबलाई मरसिया है। तो यहाँ जो बात बताई गई वो ये है कि करबला का वाक़या इस्लामी तारीख़ में बहुत मशहूर है। तो उमूमन करबला के जो वाक़यात है या यहाँ के जो शहदा है उन पर लिखी जाने वाली अफसोसनाक नज़म मरसिया कहलाती है। ऐसी नज़म जिसमें मातम का ज़िक्र हो, जिसमें अफसोस का ज़िक्र हो। मरसिया के दो बड़े शायर गुज़रे हैं, मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर। उन्होंने 6 मिसरों के बंद में मरसिया लिखे हैं। 6 मिसरों के बंद को मुसद्दस कहा जाता है। 6 मिसरों का जो बंद होता है उसको मुसद्दस कहते हैं। मुसद्दस की शक्ल में मरसिए लिखे गए हैं। मुसद्दस से पहले मरसिया मुख्तलिफ़ हैयतों में लिखा जाता था, मतलब लिखने का उसका अलग तर्ज था। अक्सर मरसिया निगारों ने इस वाक़े को मुसद्दस की शक्ल में नज़म किया है। आरज़ू लखनवी का ये मरसिया गज़ल की शक्ल में है। आरज़ू लखनवी साहब जो कि हमारे इस निसाबी मरसिए के शायर हैं, उन्होंने जो मरसिया लिखा है तलवार का पानी, ये गज़ल की शक्ल में लिखा हुआ मरसिया है, जो इस मंज़र की अक्कासी करता है जब हज़रत अब्बास पानी के लिए नहर फ़रात पर पहुँचे। आरज़ू ने लफ्ज़ पानी को यहाँ मुख्तलिफ़ मानों में इस्तेमाल किया है। अब तलवार का पानी ये जो लफ्ज़ आया है, तो ये तलवार के पानी का मफ़हूम क्या है यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है। देखिए, आरज़ू साहब ने लफ्ज़ पानी को मुख्तलिफ़ मफ़हूम के साथ यहाँ इस्तेमाल किया है। दरअसल तलवार के पानी का मफ़हूम ये बताना था कि तलवार की तेज़ धार। तलवार के पानी के माने यहाँ क्या लिए गए हैं? तेज़ धार की शक्ल में यहाँ पर पानी कहा गया। इसके अलावा कुछ मुहावरे भी हैं यहाँ बरते गए हैं। मसलन कलीजा पानी होना, टाप मारने से पानी निकल आना, आँख से पानी टपकना, माथे से पानी टपकना, इस तरह के कुछ मुहावरे भी हैं। इस मरसिए में हज़रत अब्बास की जंग और शहादत का वाक़या बयान किया गया है। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला जब जंग में पहुँचे और जिस तरह से वो शहीद हुए थे उस वाक़े का ज़िक्र किया गया है। इमाम हुसैन की साहबजादी सकीना प्यास से बेकरार थीं। उनकी फरमाइश पर हज़रत अब्बास पानी लाने दरिया के घाट तक गए। मुश्क में पानी भरा और वापस पलटे, लेकिन दुश्मनों ने घेर लिया। हज़रत अब्बास बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए थे। देखिए, यहाँ पर हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला की साहबजादी पानी के लिए बेचैन थी और उन्होंने अपने हज़रत अब्बास से कहा था पानी लाने के लिए। जब वो पानी लेकर वापस पलटे तो यहाँ पर दुश्मनों ने उन्हें घेर लिया। न सिर्फ घेरा बल्कि उन्हें शहीद भी कर लिया था। मुश्क में पानी भरा और वापस, दुश्मनों ने उन्हें घेर के शहीद कर दिया। इंसानी माशरे में प्यासे को पानी पिलाना नेकी का काम समझा जाता है। ये नेकी का काम है। प्यासे को पानी ना पीने देना या पानी पर रोक लगाना जुल्म समझा जाता है। मरसिए में इस अखलाक़ी अमल को बहुत दर्दबंदी से बयान किया गया है कि किस तरह से यहाँ पर मरसिए में बताया गया कि हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला के साथ किस तरह यहाँ जालिमों ने, दुश्मनों ने जुल्म किया था, ढाया था। आइए अब हम
آرزو صاحب سے ملاقات کرتے ہیں، جان پہچان کرتے ہیں۔ سید انور حسین آرزو لکھنوی 17 فروری 1873 کو پیدا ہوئے۔ انہوں نے اردو، فارسی اور عربی کے علاوہ دیگر علوم کی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی۔ گھر کی روایت کے مطابق انہوں نے شاعری کو اپنایا اور ضامن علی جلال لکھنوی کے شاگرد بن گئے۔ گھر کی روایت کے مطابق یعنی کہ ان کے گھر کے یہ رواج تھا، یہ روایت تھی، یہ مزاج تھا کہ اپنے بچوں کو کسی نہ کسی اطالق کے ذریعے، کسی نہ کسی استاذ کے ذریعے تربیت کروایا کرتے تھے۔ آرزو لکھنوی ادیب، دانشور، ڈرامہ نگار اور علم عروض کے ساتھ زبانداری کے بھی ماہر تھے۔ انہوں نے غزلیں، مرثیے، قصیدے وغیرہ کے علاوہ ہندوستانی فلموں کے نغمے بھی لکھے ہیں۔ آرزو نے لکھنوی غزل کے رنگ کو نکھارا اور اسے ایک نئی سادہ زبان دی۔ فغان آرزو، جہان آرزو، سریلی بانسری اور نشان آرزو ان کے شعری مجموعے ہیں۔ یاد رکھنا ہے آپ نے یہ۔ سیف الہام یعنی سلام، یہ ایک سلام ہے، نظم ہے، صفت ہے، صنف جو ہوتی ہے نا، سلام بھی ایک صنف ہے۔ تو سیف الہام، صبح اسلام نعتیہ مسدس ہے۔ خمسہ مطہرہ جو کہ مرثیہ ہے۔ دردانہ جو کہ مثنوی ہے، دردانہ کہیں یا دردانہ۔ اربع عناصر یہ مرثیہ ہے جو قابل ذکر کتابیں ہیں۔ شعری فن کے رموز، اصول بیان اور قواعد کے حوالے سے ان کی 2 کتابیں جس کا نام ہے نظام اردو اور میزان الحروف بہت مشہور ہیں۔ تقسیم ہند کے بعد آرزو کراچی چلے گئے اور وہیں 16 اپریل 1951 کو ان کا انتقال ہو گیا۔ آرزو لکھنوی صاحب لکھنؤ کے تو تھے لیکن وہ انتقال کہاں کر بیٹھے؟ کراچی میں۔ تو ٹھیک ہے، ہم یہاں پر الحمدللہ جان پہچان کر چکے ہیں۔ آئیے ایک مرتبہ ہم نظم کو پڑھ لیتے ہیں۔ تپتے بن میں رہے پیاسے تو یہ سوکھا پانی، تپتے بن میں رہے پیاسے تو یہ سوکھا پانی، بچے روئے بھی تو آنکھوں سے نہ نکلا پانی۔ پیاس پر ان کی نہ کیوں کر ہو کلیجہ پانی، پیاس پر ان کی نہ کیوں کر ہو کلیجہ پانی، بوند بھر جن کو نہ لو دھوپ میں پہنچا پانی۔ رن میں گھوڑا جو اڑاتے ہوئے پہنچے عباس، رن میں گھوڑا جو اڑاتے ہوئے پہنچے عباس، چوکیاں گھاٹ پہ بیٹھی تھیں رکا تھا پانی، برچھیاں تانے بڑھے آگے لہو کے پیاسے، برچھیاں تانے بڑھے آگے لہو کے پیاسے، ہو جنہیں دیکھ کر پتھر سا کلیجہ پانی۔ منچلا ایسا کبھی کاہے کو دیکھا ہوگا، منچلا ایسا کبھی کاہے کو دیکھا ہوگا، لینے آیا ہے جو اتنوں سے اکیلا پانی۔ ہم ہیں لاکھوں یہ اکیلا ہے بنا سکتا ہے کیا، ہم ہیں لاکھوں یہ اکیلا ہے بنا سکتا ہے کیا، سورما بھی ہے تو ہو لے نہیں سکتا پانی۔ بل پڑے تیوریوں پر ہو گئی چتون کچھ اور، بل پڑے تیوریوں پر ہو گئی چتون کچھ اور، تمتمانے لگا منہ ماتھے سے ٹپکا پانی۔ کھینچ کے باہر ہوئی کاٹھی سے تڑپتی ناگن، کھینچ کے باہر ہوئی کاٹھی سے تڑپتی ناگن، لہریں لینے لگا تلوار کا ٹہرا پانی۔ چھیڑ جیسے ہی ہوئی آپ نے بھی تان لی باغ، چھیڑ جیسے ہی ہوئی آپ نے بھی تان لی باغ، ٹاپ گھوڑے نے جو ماری نکل آیا پانی۔ پہلے ہی وار میں ریتی پہ لہو یوں برسا، پہلے ہی وار میں ریتی پہ لہو یوں برسا، جیسے آئی ہو برسات کا پہلا پانی۔ جو تھے ساونت بڑے ان کے بھی جی چھوٹ گئے، جو تھے ساونت بڑے ان کے بھی جی چھوٹ گئے، منچلوں کا بھی ہوا ڈر سے کلیجہ پانی، منچلوں کا بھی ہوا ڈر سے کلیجہ پانی۔ آن کی آن میں لاکھوں کا ڈبویا بیڑا،
आन की आन में लाखों का डुबोया बीड़ा, नहीं देखा किसी तलवार का ऐसा पानी। लड़के जब छीन लिया घाट तो चिल्ला के कहा, लड़के जब छीन लिया घाट तो चिल्ला के कहा, अब तुम्हारा है ये पानी कि हमारा पानी। प्यासे बच्चों का बिलखना जो नहीं भूला था, प्यासे बच्चों का बिलखना जो नहीं भूला था, उठा छाती से धुआं आँख से टपका पानी। इतने में रोकने को आ गए फिर गौल के गौल, इतने में रोकने को आ गए फिर गौल के गौल, कहते जाते थे कि ले जाने न देना पानी। आप भी हो गए घोड़े पे संभल कर तैयार, आप भी हो गए घोड़े पे संभल कर तैयार, ले लिया जितना भी छागल में समाया पानी। फिर खिंची म्यान से तलवार चले वार पे वार, फिर खिंची म्यान से तलवार चले वार पे वार, घाट पर लाल लहू से सारा पानी। भरपूर गए वार भरपूर चले घाव भी गहरे आए, वार भरपूर चले घाव भी गहरे आए, बह गया उतना लहू लाए थे जितना पानी। कट गए हाथ भी जीने की भी अब आस नहीं, कट गए हाथ भी जीने की भी अब आस नहीं, आप बच सकते न थे कौन बचाता पानी। आप घोड़े से गिरे हाय सकीना कहकर, आप घोड़े से गिरे हाय सकीना कहकर, सोच ये थी कि भतीजी को ना पहुंचा पानी। हिचकी हिचकी एक आई लवे फिरने लगी सांसें उखड़ी, हिचकी एक आई लवे फिरने लगी सांसें उखड़ी, नील आँखों से ढला माथे से टपका पानी। आरज़ू डूब के जब तह लगाए तो खुले, आरज़ू डूब के जब तह लगाए तो खुले, उथली नदी में ना होने पे है कितना पानी। तो देखिए यहाँ पर हमने पेशे दर्स, जान पहचान और एक मर्तबा इस मरसी को तलवार का पानी देख चुके हैं। इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में इसकी वजाहत भी करेंगे। तब तक आप मुश्किल अल्फाज को तहरीर कीजिए, लुग़त का इस्तेमाल कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।